बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन का अपने इस चैनल दी अवान अकेडमी में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स, नाज़रीन और बिल्कुल खैर आफ़ियत के साथ होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर खुशियों में जो है वो और खुशगवार ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे होंगे। तो आज फिर आपके सामने आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और बेसिकली आज की जो वीडियो है वो हमारे पास जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने सीरीज़ 3 का आगाज़ कर दिया था, जिसके अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स को डिस्कस हमने करना स्टार्ट किया था। और इससे प्रीवियस जो 2 लेक्चर हैं सीरीज़ 3 के, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 उसको सॉल्व किया, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखा। मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया। देन इन द वेरी लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़ 2 सीरीज़ 3 we have discussed exercise 1.2 एंड टुडेज वीडियो बेटा आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 जो है आपके पास जो बेसिकली एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के रिलेटेड है आपके पास कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है आपके पास, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है और उन्हीं से रिलेटेड कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस उसको हम डिस्कस करेंगे आपके पास इस वीडियो के अंदर। तो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द कंसेप्ट्स होल कंसेप्ट इन द सिंगल वीडियो, बट अगर मुझे लगा कि तमाम कंसेप्ट्स कवर करने से वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो आई विल ट्राई टू सेपरेट द वीडियो इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स एज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो विदाउट एनी डिले, मजीद बात किए बगैर, लेट्स डायरेक्टली गो टू द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर नंबर 3 है हमारा बेसिकली सीरीज 3 का, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज बुक से मैं आपको पार्ट्स दिखाऊं कि जो मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा, उससे पहले जो है हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं आपके पास कि कंसेप्ट यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। तो जो बेसिक्स कंसेप्ट है एक्सरसाइज 1.3 का स्टूडेंट्स, वो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स गिवन है, टू और मोर देन टू मैट्रिक्स आर गिवन एंड वी वांट टू नो वेदर दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन और नॉट, कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स दूसरा है, तीसरा है, और हमें कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स को आपस में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एक दूसरे में से। तो हमें ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो मैट्रिक्स गिवन है वो कंफर्टेबल है भी एक दूसरे के साथ एडिशन के लिए या नहीं, क्या वो कंफर्टेबल है एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होने के लिए या नहीं। बिकॉज हम वी हैव स्टडीड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज, वी हैव लर्न अबाउट द मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमने ये देखा था बच्चे कि मैट्रिक्स इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ मैथमेटिकल डिजिट्स that are arranged in the form of rows and columns and are enclosed in the square bracket and denoted by English alphabet from A up to Z। तो हमें उसके अंदर हमने देखा था कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स होती है, कंसेप्ट पढ़ा था साइज ऑफ मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी जिसको बोलते हैं। तो इट रियली डज मैटर। जब भी आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दो मैट्रिक्स आपके सामने कोई बंदा लिख देता है और आपसे पूछता है कि वेदर आई कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस मैट्रिक्स विद ईच अदर और नॉट, तो आपने बच्चे क्या चीज़ देखनी है, उनका ऑर्डर या साइज जिसको बोलते हो या जिसको डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वह एक दूसरे के साथ ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। 2x2 वाला ऐड होगा 2x2 वाले के साथ, 3x3 वाला ऐड होगा 3x3 वाले के साथ, 1x1 वाला ऐड होगा 1x1 वाले के साथ, 1x2 वाला ऐड होगा 1x2 वाले के साथ, 2x5 वाला ऐड होगा 2x5 वाले के साथ। So two matrices are comfortable for addition or subtraction if they have same order। जैसे मैं यहाँ पे एक तो मैट्रिक्स ए है, इसमें एंट्री है 1 2 3 4, और मैं एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी, उसका आपके पास है 1 2 3 4 5 6। तो अब ये देखिए, अगर आपको कहा जा रहा है कि इनको ऐड करो तो ए और बी आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनका ऑर्डर आपस में देखे सेम नहीं है। जो ए मैट्रिक्स है ये 2x2 का है, जो बी मैट्रिक्स है ये आपके पास क्या है 2x3 का है, 2 रोज और 3 कॉलम वाला है। कैसे ऐड होंगे? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए हमने क्या करना होता है, व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस विद ईच अदर, वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विद ईच अदर। कल भी मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, कि जिस मैट्रिक्स के अंदर जिस पोजीशन पे एक वैल्यू पड़ी हुई है आपके पास, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर भी उसी सेम पोजीशन पे आपने देखना है कौन सी वैल्यू पड़ी है, वो आपस में एक दूसरे से ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 1 1 के साथ ऐड हो जाएगा, 2 2 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये इसका जो 3 है ये किधर जाएगा,
इसकी तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे पड़ी नहीं हुई ए मैट्रिक्स के अंदर। सो हमने सीखा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैट्रिक्स को वी हैव टू लुक फॉर देयर साइज। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। ठीक है बच्चे, तो ये कंसेप्ट था। देन वी हैव डिफरेंट लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन टू मैट्रिक्स, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो जाएगा a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू b प्लस a। ठीक है जी। देन वी हैव एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन आपके पास। इफ वी हैव थ्री मैट्रिसेस a b and c, so we can also apply associative law of addition of matrices as well. So we will discuss in the exercise when we will solve it now in this video. So let's start with the exercise now. Moving on to the exercise, क्योंकि इस exercise में students there is nothing any special concept except addition and subtraction of the matrices. So let's start exercise 1.3. तो बच्चे अगर आप अपने सामने बुक ओपन करके रखेंगे, पेज नंबर 13 है बुक का, बेसिकली एक्सरसाइज 1.3 है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो आप देखिए आपके पास गिवन है मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एंड एफ। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चे, मैंने अभी आपको बताया कि मैट्रिक्स की जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखनी है तो हमें क्या देखना होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। अभी जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर है 2x2, तो क्या ये बी के साथ ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। शाबाश। क्यों? कि बी का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x1 है, ए का 2x2 है, ऐड सेम नहीं, तो ए बी ऐड नहीं हो सकते। अब ए और सी देखें, ए का ऑर्डर है 2x2, सी का ऑर्डर है आपके पास बचे 3x2, ये भी ऐड नहीं हो सकते। ए और डी भी ऐड नहीं हो सकते। ए का ऑर्डर 2/2 है, डी का ऑर्डर आपके पास 2/1 है, ये भी ऐड नहीं हो सकते। बट व्हेन वी लुक एट मैट्रिक्स ई का ऑर्डर आपके पास देखो 2 रो 2 कॉलम 2/2, ए भी 2/2, तो हमें पता चला कि ए एंड ई आपस में ये दोनों कंफर्टेबल है फॉर एडिशन, ये ऐड हो सकते हैं। अब बी की बारी देखें, बी आपके पास देखें ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है आपके पास 2/1, डी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर भी 2/1, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। एंड देन लास्ट पर आ गया सी। सी का आपके पास ऑर्डर है 3 रोज है 3/2, एंड एफ भी आपके पास क्या 3/2, तो ये दोनों आपस में आपके पास ऐड हो सकते हैं। तो हमने ये सीखा whenever we are trying to add any two matrices, they are only comfortable for addition with each other if they have same order or same dimension. So I hope कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। Let's hurry up moving on to the next question, and our next question is question number 2. We have to find the additive inverse of the following matrices. तो बच्चे सिंपल आपके पास ए से लेकर एफ तक वी हैव 6 डिफरेंट मैट्रिसेस इन द क्वेश्चन। तो मैं आपको एक ही जो पार्ट है, पार्ट नंबर बी बेसिकली इसका, वो आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिसके अंदर हमने ये है कि देखेंगे कि आपके पास एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड किया जा सकता है आपके पास। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी माइंड में रखना है, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स का सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इजीली मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज बेसिकली 1.3 स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ऐड कब होते हैं मैट्रिसेस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट बी में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, वो एक मैट्रिक्स गिवन है whose एंट्रीज आर 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। तो अगर बच्चे आपने गौर किया हो तो मैंने इस मैट्रिक्स को यस रो वाइज फिल आउट किया है। तो रोज क्या होती है मैट्रिक्स की? हॉरिजॉन्टल एंट्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिसेस वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम। अगर आप गौर करें, देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट एंट्री, left to right second entry, left to right third entry. We have basically three rows in this. This is R1, this is R2, row 2, and this is row 3. And if we look at from top to bottom, we have this first entry from top to bottom, this is second entry top to bottom, and this is the third entry from top to bottom. So it is clear from the matrix that we have 3 column in this matrix B. This is column 2 and this is column 3. So what we have learned? We have learned that this matrix B has order 3 cross 3. It has 3 rows and it has 3 columns. ठीक है बच्चे, तो मैं आपको थोड़ा सा इस वजह से साथ बता दिए कि आपको रिमाइंड हो जाए कि हमने ऑर्डर के बारे में क्या पढ़ा था। अब इसका आपके पास बच्चे एडिटिव इनवर्स, सिंपली याद रखना किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को तमाम एंट्रीज को जब आप उनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं या इन अदर वर्ड्स को हर एंट्री को माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो उसका क्या बन जाता है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव आपके पास वो उसी मैट्रिक्स का क्या होता है बच्चे? एडिटिव इनवर्स।
जैसे बी है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चे, माइनस बी, नेगेटिव ऑफ बी। तो बी की इस मैट्रिक्स के दोनों साइड पे आप वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। अंदर की एंट्रीज अभी स्टिल चेंज नहीं होगी क्योंकि माइनस बाहर पड़ा है हमारे पास। बट नाउ ये माइनस बी के साथ और कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, इसमें कोई और इफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये माइनस बी तो इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आप कैरी ऑन करेंगे। बट व्हेन दिस माइनस इज कैरीड इनसाइड द मैट्रिक्स तो हर एंट्री का सिंबल चेंज हो जाएगा। -1 ये 0, ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और ये -1। तो बेसिकली ये जो माइनस बी आया है, दिस माइनस बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स बी। क्यों, कैसे पता चला? जब ये मैं -20 बी में ऐड करूंगा तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास। अब मैं आपको बता भी देता हूं कि व्हेन दिस मैट्रिक्स बी एंड दिस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी एडेड विद ईच अदर, तो आपके पास देखिए 1 इसकी पहली मतलब आपके पास पता है कि प्लस माइनस करते हुए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में देखा जाता है। तो इसकी जिस पोजीशन के ऊपर ये वैल्यू पड़ी है उसी पोजीशन पे यहाँ पे क्या पड़ा है, -1। तो 1 -1 क्या हो जाएगा बच्चे, 0। यहाँ 0 0 -0 ये भी क्या हो जाएगा, 0। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ 3 - 3 0। दिस -2 and +2 will become 0 and this 1 and -1 will become also 0। तो हमें ये पता चला कि जब भी एक मैट्रिक्स उसका नेगेटिव आपस में ऐड होता है तो हमें रिजल्टेंट क्या बनता है, ओ मैट्रिक्स मिलता है, कैपिटल ओ। सारी एंट्री 0 हो जाती है। तो ये हमें बताता है कि ये नेगेटिव जो बी था, जो बी में ऐड हुआ है, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। क्लियर बच्चे? तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हरी अप, वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3 इन द नेक्स्ट कांसेप्ट। बुक सामने रख लेगा फिर से। तो बेसिकली देखिए बच्चे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वी हैव मैट्रिक्स ए बी एंड सी एंड डी। मैट्रिक्स ए इज 2x2, मैट्रिक्स बी इज 2x1, मैट्रिक्स सी इज 1x3 एंड मैट्रिक्स डी इज आल्सो 2x3। ऑर्डर के डिफरेंट ऑर्डर के वी हैव डिफरेंट मैट्रिसेस and we have to solve 9 different parts in this question. So I am just going to solve part number 4 and part number basically 7 in this video for you guys, and rest of the parts will be available on my website in my own writing. You can take the print or screenshot, or you can download the solution from the website as well. So hurry up, I'm going to solve question number 3. Basically, we are discussing now of exercise 1.3 and the part number 4. So basically, in the part 4, what the question is asking us to do, we have d plus 0 1 0 2 0 1। हमें क्या करना है बेसिकली इसके अंदर बच्चे, हमें ये करना है कि ये एक मैट्रिक्स गिवन है 2x3 का, इसमें हमने डी मैट्रिक्स को ऐड करना है। डी मैट्रिक्स की वैल्यू को इस मैट्रिक्स में ऐड करना है। तो आप ऊपर क्वेश्चन पे जाके जब आप गौर से देखेंगे तो डी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा 1 2 3, दिस इज द फर्स्ट रो, एंड -1 0 2, इट्स देन अनदर रो, एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स डी इज आल्सो 2x3। जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो भी 2x3 के आपके पास, और डी की वैल्यू जिसमें से ऐड होना है वो भी 2x3 के। इट मींस कि ऑर्डर सेम है तो वी कैन ऐड दैट। और एडिशन का क्या रूल है बच्चे, रिजल्टेंट या कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होगी। कोरस्पॉन्डिंग, जिस पोजीशन पे एक मैट्रिक्स में जो वैल्यू पड़ी है दूसरी पोजीशन पे भी वही वैल्यू उसमें ऐड होगी। 1 + 0, 2 पे आपके पास क्या पड़ा है, यहाँ पे 1, 2 + 1, 3 पे क्या पड़ा है, यहाँ पे 0, 3 + 0। सेम विद द सेकंड रो, -1 + 2, 0 + 0, 2 + 1। हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को भी बढ़ाना है, आपने कंसेप्ट सीखना है और साथ साथ मेरे चलना है। मैं कंसेप्ट बात का आप फ्लो में लेके चलूंगा कि आपको बहुत सी चीजें ताकि याद हो जाए, क्लियर हो जाए। 1 + 0 बेसिकली इज 1, 2 + 1 is 3, 3 + 0 is 3, -1 + 2 is 1, 0 and 3। तो बेसिकली दिस इज आवर आंसर ऑफ D plus this matrix 1 3 3 1 0 3। क्लियर बच्चे? एंड द पार्ट नंबर 5, सॉरी पार्ट नंबर 7 में आपको करवा रहा हूँ दूसरा। इसके अंदर पार्ट नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, आपके पास एक -2 देयर इज अ कोएफिशिएंट -2 दैट इज मल्टीप्लाइंग विद द मैट्रिक्स C। -2 को हमने मैट्रिक्स C के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट ये -2 इसी तरह रहेगा, C का मैट्रिक्स मैं लेकर आता हूँ। ऊपर क्वेश्चन में आपको C का मैट्रिक्स मिलेगा 1 -1 2, 1 क्रॉस 3 का, एक रो है 3 कॉलम है। तो होगा क्या, जब ये बाहर का कोएफिशिएंट -2 अंदर जाएगा मैट्रिक्स के तो हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 1 2, देन माइनस प्लस, -2 2 4।
तो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ -2c। ये ना बच्चे। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे आपके पास वो कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस हैं और उनके दरमियान आपके पास सिंबल प्लस या माइनस का आ रहा है। सिंपली हमने करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को एक दूसरे का प्लस माइनस करते जाना है और हमारे पास सोल्यूशन आपको सिंगल मैट्रिक्स में लेकर आना है। जैसे पार्ट नंबर 1 में 3 मैट्रिक्स है, आंसर 1 मैट्रिक्स में आना चाहिए। ठीक है आपके पास। यहाँ पे भी आपके पास पार्ट 6 के अंदर 3 डिफरेंट मैट्रिक्स है आपके पास, तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा एट द एंड वो आपको सिंगल मैट्रिक्स में आना चाहिए प्लस माइनस इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करके। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस basically in this video I am going to solve part number 2 and part number 5 of this question number 4, and rest of the questions you can take the screenshot or you can also down, जैसे मैंने पहले ही बताया, डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया होगा वीडियो के। So without wasting any time, let's start students question number 4 of exercise 1.3. yes, keep in mind, and we are solving part number 2. In this part, basically we have a matrix of order 2 cross 2, this matrix, then plus, then we have a square bracket another, and then we have a matrix given inside of 2 cross 2, that is 0 2 3 0. Then there is minus sign in between, and another matrix of 2 cross 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0, and bracket close। तो इसको हमने आपके बेसिकली मैथ्स के रूल को माइंड में रख के इंडिकेटेड, क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व बाय परफॉर्मिंग इंडिकेटेड ऑपरेशंस, कि जो आपके ऑपरेशन बीच में यूज हो रहे हैं उनको आप परफॉर्म करके इसका आंसर निकालें। तो बेसिकली मैथ्स का रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। देख रहे हैं बच्चे, ये आपके पास मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको, ताकि आपको इसका सोल्यूशन में आसानी रहे समझने में। ये आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर 2 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, तो जब तक ये ब्रैकेट रिमूव नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, बाहर का मैट्रिक्स आपके साथ, इनके साथ कोई रिलेशन डेवलप नहीं कर सकता। सो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स। तो अगर आप ब्रैकेट में देखें, ये मैट्रिक्स इस तरह आ जाएगा। 2 मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं आपस में बच्चे? सब्ट्रैक्ट। तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, पहले ऑर्डर देखा जाता है, दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2। रिजल्टेंट एंट्रीज, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, सॉरी रिजल्टेंट का वर्ड यूज करो, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो 0 -1 0 -1 मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। 0 -1 क्या होता है बच्चे? -1। देन 2 -1 1 होता है। 3 -1 2 0 -0 0। तो ब्रैकेट रिमूव हो गई, क्योंकि 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुई तो जो हमारा आंसर आया वो पहले से बाहर पड़े हुए मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है बच्चे? यस, ऐड। और ऐड करने के लिए ऑर्डर देखा जाता है, ये भी 2/2, ये भी 2/2। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते जाए, तो आपके पास 1 दरम्यान में करना प्लस है, लेकिन आगे वैल्यू के साथ माइनस पड़ा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1। तो 1 -1 0 0 + 1 1 0 + 2 2 1 + 0 1। तो बेसिकली ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का आपके पास। क्लियर स्टूडेंट्स? सेम आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट्स भी आपके पास है, वो डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन ट्राई देम। क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी। सिंपली आपने क्या करना है, जो ऑपरेशंस है प्लस माइनस करना है। आप ऑर्डर सबसे पहले देखें सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते जाएं। तो बिकॉज आई गेस कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जा रही है, जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपसे कहा था स्टूडेंट्स कि अगर ये वीडियो थोड़ी लेंथी हुई तो मैं इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो आई गेस के इस वीडियो को यहीं पे जो हमें एंड करना चाहिए, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहीं से हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा जो है तो वो लेंथी ना हो और एग्जैजरेट ना हो जाए आपके पास, क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो तो वो मज़ा भी नहीं रहता, स्टूडेंट्स को फोकस भी नहीं रहता। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपके पास, हम यहीं से इधर से हम अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 आने तक अल्लाह हाफिज़।